दूसरे का पहला देखो क्या बोला हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ देते तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। तो पहले भिन्न का अंश और हर तो पता चल जाए तो उसको मान लेंगे। देखो माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब जो भिन्न बनेगी वो x अपान y बनेगी। अब वो प्रश्नानुसार बोला हुआ है, यदि ये भिन्न है और बोला हुआ है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, जो भिन्न आएगी वो एक आएगी। और दूसरी शर्त में बोला हुआ है ये भिन्न है, बोला हुआ है यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब इसमें एक जोड़ दें तो जो भिन्न होती है वो होती है 1/2, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो देखो यहाँ देखो क्या होगा, ये इसके बटे में 1 है। अब ये गुणा कर देंगे तो ये वाला इसमें हो जाएगा, ये वाला इसमें, तो x+1 बराबर y-1। अब ये y इधर प्लस में इधर माइनस में, ये इधर प्लस में इधर माइनस में, तो x - y बराबर -2। ये हुआ समीकरण नंबर 1। और यहाँ देखो ये गुणा होगा, 2 का इसमें गुणा होगा, इसको इसमें, तो इधर जाएगा 2x और बराबर y+1। अब y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 2x - y बराबर 1। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। किससे? विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो ये तो यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे y का गुणांक बराबर है, तो इसको ऐसे ही करेंगे, -y बराबर -2। अब ये क्या है, 2x - y बराबर 1। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो देखो घटा देंगे, समीकरण 1 - 1 करेंगे तो यहाँ देखो अगर जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस में इधर माइनस, ये माइनस में प्लस, ये प्लस में माइनस, तो देखो ये -y + y कैंसिल हो जाएगा। अब ये +x - 2x क्या होगा, -x होगा। अब ये बराबर -2 - 1 कितना होगा, -3 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब जो x का मान 3 आया, इसको उठा के या तो समीकरण 2 में रखो या तो 1 में रखो, तो हम 1 में रख रहे हैं। तो देखो समीकरण 1 में x - y बराबर -2। अब 3 रखो x का मान, 3 - y बराबर -2, 3 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर -2 - 3, -y बराबर -5, माइनस कैंसिल, y बराबर 5। तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3, जो भिन्न होगी वो 3/5 होगी। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको रिलेस कर रहे हैं। दूसरे का दूसरा में देखो क्या बोला हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। तो देखो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, मतलब सेम टाइप बताया था ऐसे, लेकिन हम इसको फिर से बता दे रहे हैं। देखो दूसरा क्या है, नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो इसमें पहले वर्तमान आयु मान लेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु क्या होगी, x वर्ष होगी, तथा किसकी, सोनू है ना, सोनू की वर्तमान आयु क्या होगी, y वर्ष होगी। अब प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व, तो देखो
जैसे आपकी आयु 10 वर्ष है, मान लो 10 वर्ष है, अब 10 वर्ष है, अब 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो -5, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 रही होगी। तो देखो वैसे ही 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु आयु क्या रही होगी, वर्तमान x है और 5 वर्ष पहले कितनी रहेगी, -x, x -5 वर्ष, तथा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी रहेगी, वर्तमान आयु y है और 5 वर्ष पहले y -5 वर्ष। बोला हुआ है जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुनी थी, अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो अब x -3 सॉरी x -5 से 3 इसमें गुणा करो, 3y -5 3 15, ये इधर गुणे में है, इधर सॉरी ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, x -3y, ये इधर माइनस में, इधर प्लस में, -15 + 5, -15 में से 5 में कितना आएगा, तो एक x -3y बराबर -10। ये हुआ समीकरण 1। अब दूसरी शर्त में क्या बोला हुआ है कि जो कहाँ गया, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मतलब कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ देखो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो देखो ये जो आपकी इस समय एज है वो 10 है, और 10 वर्ष बाद कितनी होगी, +10 बराबर 20 हो जाएगी। मतलब जो इस समय ये और 10 और जोड़ लीजिए, तो जो इस समय इसकी है वो x वर्ष है, और 10 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 10 होगी, वर्ष होगी। सोनू भी तो बढ़ेगा, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी, y + 10 हो जाएगी, वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी होगी तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, x + 10 बराबर, अब 2 को इसमें गुणा कर दो, 2y + 20। अब देखो x ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 2y बराबर ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, 20 - 10, तो यहाँ पे x - 2y बराबर 10। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है, तो इसको इरेज कर रहे हैं। कहाँ है समीकरण 1, देखो समीकरण 1 ये, समीकरण 2 है, x - 3y बराबर -10, और ये समीकरण 2 है, x - 2y बराबर 10। देखो इसका गुणांक बराबर है, तो देखो x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। देखो ये +x है, +x है, अगर दोनों घटा देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 -2 करने पर, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे -3y से 2y चलेगा, कितना आएगा, -y बराबर -10 - 10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 20 हो जाएगा। अब y का मान उठा के या तो 1 में रखो या तो 2 में रखो, तो देखो ये समीकरण 1 था ना, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में, तो देखो
एक, यहाँ समीकरण नंबर 1 क्या है? क्या समीकरण है? x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर -10, तो x बराबर y कितना है? 20 है, 2 20 बराबर -10। x सॉल्व करो इसको, कितना होगा? 3 गुना 6 बराबर -10, तो जहाँ है x आएगा -10 + 60 और एक से बड़ी कितना? 50 आएगी। तो जो नूरी की आयु है, वो 50 वर्ष है और जो सोनू की वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। यही निकला। अब चलते हैं दूसरा हो गया, अब चलते हैं तीसरे में। तो इसको इरेज कर रहे हैं, तीसरा देखो, दूसरे का तीसरा पर क्या बोला हुआ है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। तो मान लेते हैं संख्या, पहली संख्या मतलब इकाई अंक, देखो माना इकाई x है और दहाई का अंक जो है वो y है। तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x + y, ये बनेगी संख्या। कैसे? यही संख्या बनेगी। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार वो इसमें बोला हुआ है 2 अंकों की संख्या का योग, जो इसका और इसका योग है x + y है, वो 9 है। ये समीकरण 1 आया। और बोला हुआ है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। हाँ 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, देखो इस संख्या का 9 गुना मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना, अब जो संख्या पलट देंगे, संख्या के अंकों को पलट देंगे, पलटने पर बनी संख्या जो होगी, देखो यहाँ एक x की जगह y आ जाएगा, y की जगह एक x आएगा, तो 10y + x, ये बनेगी संख्या, पलटने वाली संख्या ये बनेगी। तो इसमें बोल रहा है जो संख्या है और उसके संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनी संख्या है इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। ये बोल रहे हैं ना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या के 2 गुना है, ये बराबर है इसके। तो देखो इसको इसमें गुणा करो, कितना आएगा? 90x + 9y बराबर यहाँ क्या होगा? 20y + 2x, ये हुआ। अब देखो ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। 90x - 20y बराबर 2x, नहीं ये नहीं, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में 2x। अब ये 20y ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 9y। तो इसमें 10 में से 90 में से 2 गए, कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 8x बराबर यहाँ पे कितना आएगा? 11y। तो 11 × 8 = 88। तो देखो 8x बराबर y, 8x - y बराबर 0। ये वो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ पे करते हैं, विलोपन। समीकरण 1 और 2 में देखो इसका y का गुणांक बराबर है, तो इसमें गुणा कुछ नहीं करेंगे, +y बराबर 9 और 8x - y बराबर 0। तो देखो ये +y ये -y अगर दोनों जोड़ देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 + समीकरण 2 ये करेंगे, तो जोड़ो इसको, कितना होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे
एक एक से प्लस 8 एक्स कितना होगा 9 एक्स होगा बराबर यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 1 को उठा गए तो पहले में रखो या तो दूसरे में रखो, तो हम पहले में रख रहे हैं समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई वैल्यू 9 है -1 कितना आएगी 8 आएगी। तो यहाँ से जो एक्स होगा वो 1 होगा और जो वाई होगा वो 8 होगा। तो जो ये संख्या है ये सब बनेगी। तो देखो ये हुआ तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। देखो क्या बोला हुआ है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट निकाले। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि जो 50 के नोट थे वो एक्स थे। तीसरा है ना, ये चौथा है। देखो माना 50 रुपए के नोट कितना है एक एक्स है तथा 100 रुपए के नोट कितना है वाई है। अब जो उसने कुल निकाले कितना निकाले 25 नोट निकाले। मतलब कि जो एक्स प्लस वाई निकाले वो 25 नोट निकाले। समीकरण 1 हो गया। प्रश्नानुसार था। इतना निकाले। दूसरी शर्त में बोला हुआ है कि जो उसने 50 तथा 100 के नोट निकाले थे। देखो क्या जब 50 नोट तथा 100 ये निकाले थे, इस मतलब इसको मिलाकर उसने कुल 2000 निकाला था। जो 50 और 100 के नोट जितने निकाले थे उतना मतलब 2000 रुपये निकाले थे। उसने 2000 रुपये निकाले थे। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 50 कॉमन करो दोनों में, तो एक्स प्लस 2y बराबर 2 चौको 40। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके कितना x और y का मान निकालना मतलब 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या। तो देखो समीकरण 1 विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा। देखो इसमें x का गुणांक इसमें x का गुणांक बराबर है। तो इसको लिखो x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे प्लस x है। अगर इन दोनों समीकरण को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से ये विलुप्त हो जाएगा। तो जब दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगी। प्लस में माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस वाई में से माइनस 2y जाएगा, कितना आएगा वाई आएगा, माइनस वाई आएगा। अब 25 में से माइनस 40 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। 10 में 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, माइनस 15 माइनस कैंसिल, वाई बराबर 15 आया। अब वाई का मान उठा के तो इसमें रखो या तो इसमें, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या है समीकरण x प्लस वाई बराबर 25 और x का मान ये y का मान कितना है प्लस 15 है बराबर 25, y बराबर 25 माइनस 15 कितना आएगा 10 आएगा x। तो जो उसने 50 के नोट निकाले थे वो 10 नोट निकाले थे और 100 के जितने नोट निकाले थे वो 15 निकाले थे। तभी तो जब इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा।
तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए, देखो उसने बोला प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर एक सौ रुपये है। अब क्या है, अब मान लेते हैं, मतलब उसके अतिरिक्त जो दिन है उसका अलग किराया होगा। मानेंगे देखो ये 3 दिन कितना है, अब जो चौथे दिन जाएंगे उसका अलग होगा। तो मान लेंगे कि अतिरिक्त दिनों का दिनों का किराया बराबर y रुपये मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या होगा। प्रश्नानुसार बोला हुआ है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब जो सरिता जी हैं उन्होंने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक लिया था और उसने 27 रुपये दिया। तो देखो 7 दिन के लिए एक पुस्तक लिया था और 27 रुपये दिया। तो देखो 7 दिन में से 3 दिन का किराया नियत है जो कि x है, और उसके अतिरिक्त जो होगा वो जो बचेगा उसको y से गुणा करेंगे। तो ये 3 दिन का किराया, 3 में से मतलब 7 में से 3 गए, कितना आएगा 4 आएगा। अब जो 4 है उसका किराया जितने दिन लगेगा उसके मतलब गुणा करके लिया जाएगा। y है प्लस जब करेंगे जो ये किराया इतने दिन का देना पड़ा वो दिया है 27 रुपये, सरिता ने दिया है। समझे कि नहीं आप। देखो 7 दिन के लिए ले गई थी वो, तो 3 दिन का नियत किराया था, तो ये 3 दिन का नियत किराया है। अब जितने दिन बचेंगे उसको इसमें से गुणा करके फिर देना पड़ेगा। तो देखो 4 दिन बचे थे तो 4 का y से गुणा किया, अब इन दोनों जोड़ दिया, जितना आया 27 रुपये किराया दिया उसने। अब कौन है, एक सरिता जी हैं और एक कौन है, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। अब जो सूसी जी हैं उन्होंने कितने दिन, 5 दिन ना, उन्होंने 5 दिनों के लिए एक पुस्तक ली और कितने ये 21 रुपया अदा किया था। 21 है ना, 21 रुपया अदा किया था। तो देखो 5 दिनों के लिए ली पुस्तक। अब देखो 5 दिनों के लिए ली तो 3 दिन का किराया नियत है जो कि 100 रुपये है। अब जितने अतिरिक्त दिन बचेंगे, अब 3 दिन का ये है, अब 5 में 3 गए, कितना 2 दिन बचे। अब जो 2 दिन का है वो y से गुणा करके लिया जाएगा। 2y प्लस बराबर कितना आएगा 21 रुपये। तो ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है, तो इसको इरेज कर देना ऊपर, इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज कर रहे हैं इसको, समीकरण 1
देखो समीकरण 1 व 2 से, पांचवा था समीकरण 1 व 2 से क्या होगा समीकरण 1 व 2 से, देखो इसका गुणांक भी सेम है, इसका गुणांक भी सेम है, तो यहाँ पे दोनों समीकरण लिखो। प्लस 4y बराबर 27 x प्लस 2y बराबर 21। अब देखो अगर x प्लस x है, अगर घटा देंगे इन दोनों समीकरण को तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 को 1 माइनस 2 करने पर, यहाँ पे मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या होगा, जब घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4y में से 2y जाएंगे, कितना आएगा 2y बचेगा। अब -27 माइनस सॉरी ये 27 है, -21 प्लस 27 माइनस 21 कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। तो 2 3 6, तो जो y की वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब जो x, अब y को उठा के तो समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो कितना आएगा, ये समीकरण नंबर 1 प्लस 4y बराबर 27। अब एक x प्लस y की वैल्यू 3 है, तो 4 3 12 बराबर 27। और x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 27 माइनस 12, और x बराबर कितना आएगा 7 में से 2 जाएंगे कितना आएगा, 7 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 5, और ये 2 में से 1 जाएगा 1 15। तो जो x था वो 3 दिनों का किराया था, जो 3 दिनों का किराया था वो 15 था, और जो उसके अतिरिक्त दिनों का था वो कितना था y कहाँ है 3 रुपये था, वो 3 रुपये था। देखो 3 दिन का किराया 15 रुपये था, 15 रुपये था। अगर आप चौथे दिन के लिए ले जाते, मतलब 3 दिन किराया 15 था, अगर आप 4 दिन के लिए ले जाते तो 15 और 1, देखो मान लो आप 4 दिन के लिए ले जा रहे हो कोई बुक आप 4 दिन के लिए ले जा रहे हो, तो 3 दिन का किराया नियत है, और जो उसके अतिरिक्त दिन थे, मतलब 3 दिन प्लस 1 दिन बचा ना, एक दिन बराबर 4 दिन हुए, 3 दिन और 1 दिन बचे 4 दिन। अब ये जो 3 दिन का किराया है वो है 15 रुपये है। अगर आप 15 रुपये तो देना है, ये 3 दिन किराया, आप 1 दिन और ले गए तो 3 रुपये और दोगे। अब जो 4 दिन का दोगे वो इन दोनों को जोड़ के दोगे, तो 5 3 8 मतलब 18 रुपये देना होगा 4 दिन के लिए। तो यही निकला 3 दिन का किराया और ये अतिरिक्त दिन का किराया। तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो, ये यहाँ 4 दिन के लिए गया, तो यहाँ पे एक है मतलब y मान आया। अगर 6 दिन के लिए ले जाए तो 3 और यहाँ पे 3 मतलब और y में 3 गुणा हो जाता है। बस 3 3 का 9, फिर 9 और 15 जोड़ के जितना आता उतना देना पड़ता 6 दिन के लिए किराया। तो यही हुआ पांचवा क्वेश्चन। तो हम लोगों की प्रश्नावली 3.4 समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 हो तो 5 है ना, 3.5 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।